हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और इसकी हमको दोनों भुजा यही ज्ञात करना है। कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसका ये कोण 90 डिग्री है। इसका कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण है 13 सेंटीमीटर। इसका कर्ण हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और बोल रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ए बी हो गया। इसका आधार को x मान लीजिए और आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये आपको हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। आधार से 7 सेंटीमीटर कम इसकी ऊंचाई, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण h बराबर 13 सेंटीमीटर। माना कि आधार को b माने हैं, कितना है? x सेंटीमीटर और ऊंचाई को हम क्या माने हैं? h, जो कितना है? x माइनस 7 सेंटीमीटर। x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये हम तीनों लिख लिए। अब हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर या ऊंचाई का स्क्वायर, जो बोल दीजिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो इसमें कर्ण क्या है? AC। तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है, यानी ऊंचाई AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC, तो BC स्क्वायर। तो AC की जगह हम क्या है? 13 सेंटीमीटर। AC क्या है? 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB कितना है? तो AB है x माइनस 7। ये है x माइनस 7 AB। तो लिखेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस BC कितना है? x, तो x स्क्वायर। तो अब ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 169 बराबर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसको a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह x, b की जगह 7 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह फिर 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 प्लस x स्क्वायर। या अब 169 को राइट साइड ले आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये अगर राइट साइड आ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 169, या 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब जो है यहाँ पे 49 में से 169 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, और जो है 169 में से 49 को घटा दीजिए तो क्या होगा? 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 का 1, यानी माइनस 120 हो जाएगा। 49 में से अगर 169 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 120। या अब इस सबको जो है लेफ्ट साइड ले आइए जिससे सॉल्व करने में इजी हो। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 से सब में भाग लग जाएगा, तो इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर
माइनस 2 7 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस, अब 2 को 2 से भाग देंगे 120 में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 बराबर 0। या फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर ये 2, राइट साइड जाएगा तो 0/2 होगा, तो फिर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। तो आइए इससे आगे इसको अब सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण हमको क्या निकल कर आया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो ये हमको द्विघात समीकरण निकल गया। तो अब आइए इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। इसमें a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा -7, c बराबर क्या हो जाएगा -60। अब जो है d निकालेंगे, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है d बराबर। तो b कितना है 7 है, -7 है, तो d की जगह क्या लिखेंगे -7 का स्क्वायर माइनस फिर लिखेंगे 4 गुना a कितना है 1, तो 1 गुना c कितना है -60, तो लिखेंगे c की जगह -60। अब -7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49। अब यहाँ से माइनस गुना माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और जो है 60 को 4 से गुना करेंगे तो 0 का 0, 6 चौके 24 यानी 240। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 49 और 240 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 0, तो क्या हो जाएगा 9, फिर जो है 4 4 8 और 2 यानी 289 हो गया जोड़ करके। डी हमको कितना निकल गया 289। अब हम x निकाल लेते हैं, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a ये होता है। तो माइनस b का वैल्यू कितना है -7, तो b की जगह लिख देंगे -7, उसके बाद प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है 289, तो 289/2 गुना a कितना है, तो a है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, उसके बाद क्या है प्लस माइनस 289 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 17, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 17/2 गुना 1, तो क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से एक अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, एक बीटा का, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो एक अल्फा का ले लीजिए, तो अल्फा का प्लस वाला वैल्यू ले लीजिएगा, तो 7 + 17 17/2, तो 17 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 3 20 4 24/2, तो यानी इसको 2 से भागा देंगे 24 में, तो ये निकल जाएगा आपको 12। और बीटा का वैल्यू माइनस वाला ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 - 17 17/2, तो 7 में से अगर 17 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको -10/2। अब 2 से भागा देंगे -10 में तो क्या हो जाएगा -5। अब ये तो हम लेंथ माने हैं या ऊंचाई है, तो ऊंचाई और लेंथ का भी माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए x का वैल्यू ये नहीं होगा। मान लीजिए इस पेन का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा या 0 होगा, अगर कोई बोले -5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, तो लेंथ कभी माइनस में नहीं होता है या ऊंचाई माइनस में नहीं होता है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या माने थे, समकोण त्रिभुज के आधार को हम x माने थे, और x हमको कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर ये निकल गया, और 12 में से 7 को घटा दीजिए तो ये हमको ऊंचाई निकल जाएगा। तो आइए लिखते हैं, लिखिए यहाँ पे, अतः समकोण त्रिभुज का आधार b बराबर x, जो कितना है, जो निकला हमको 12 सेंटीमीटर, तो आधार कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर, और समकोण त्रिभुज का ऊंचाई को क्या मानेंगे h माने थे, जो कितना था x - 7, ऊंचाई क्या था x - 7, तो यहाँ से 12 में से 7 अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 - 7, तो ये हो जाएगा आपको 5, तो 5 सेंटीमीटर ये ऊंचाई हो गया। तो हमको b निकल गया 12 सेंटीमीटर और h निकल गया 5 सेंटीमीटर, तो 12 और 5 यही हमको निकालना था, ये आंसर हो गया। नहीं सॉरी h नहीं, ये b निकल गया, ये ऊंचाई हाइट को p मान लीजिए, हाइट को p मान लीजिए, क्योंकि h का मतलब होगा हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर भी p, तो ये हो गया p
P बराबर 5 सेंटीमीटर और B बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी ऊंचाई को आप P मान लीजिए, क्योंकि H जो है हम कर्ण को माने हैं, तो ऊंचाई को यहाँ पे आप P मान लीजिए, लंब यहाँ पे P मान लिए, तो फिर आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।